अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक है। अच्छा, अटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमें ज़रा डिटेल में समझा दें कि अटर्नशिप रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है, क्या इसके अंदर प्रोसीजर है, सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सी स्टूडेंट सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह एक बहुत ही मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है ये वाली। इसको देख के आपकी जितने भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है, वो सब आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले तो आपका कोर्स सिलेक्शन है। अभी कोर्स सिलेक्शन है आपके सामने, जो ये एकेडमिक कैलेंडर है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना दे दिया है, उसके मुताबिक ये कोर्स सिलेक्शन का जो लिंक है ये जी आपका 3 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 अक्टूबर से आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप अपने जो भी लास्ट सेमेस्टर आपका या आपका अटर्नशिप वाला सेमेस्टर है तो उसको आप वहाँ पे जाके अटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? अटर्नशिप जो आपकी सिलेक्शन की है उसकी रिक्वायरमेंट है जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका जो CGP है वो 2.0 या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिट आवर्स आप डिफरेंट हो सकते हैं। आपका 2 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है, इस वाले से जो भी आपके क्रेडिट आवर्स हैं वो आपके LMS पे आपको शो हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको कहते हैं नॉन जॉब होल्डर्स, जिनके पास कोई जॉब्स नहीं है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उनको रिकमेंड करती है कि आप अगर जॉब नहीं है तो आप अटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो अटर्नशिप करनी होती है 6 to 8 वीक की करनी होती है। आपने कोई भी ऐसी रेलिवेंट कंपनी जहाँ से आप अटर्नशिप कर सकते हैं, आप उनसे जाकर पता करेंगे, उनको कहेंगे मैंने 6 हफ्ते की लेके 8 हफ्ते तक मैंने करनी। 6 हफ्ते की भी कर सकते हैं, 7 हफ्ते की भी कर सकते हैं, 8 हफ्ते की भी। मिनिमम 6 हफ्ते की आपने अटर्नशिप लाजमी करनी है। तो अगर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन विलिंग है अटर्नशिप देने के लिए तो आप उनसे बात कर लें। फर्दर आपको प्रोसेस आगे समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अटर्नशिप रिपोर्ट के लिए वहाँ से ICC बनवाना होता है। ICC में मीन अटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जिस तरह हम कोई जॉब करते हैं ना, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, इस तरह जब हम अटर्नशिप करेंगे किसी जगह पे तो हमें ICC दिया जाएगा। उस कंपनी के ओरिजिनल लेटर हेड के ऊपर वो कंपनी लिख कर देती है कि आपने इस डेट से इस डेट तक इन डिपार्टमेंट में अपनी अटर्नशिप की थी। और जो अटर्नशिप होगी वो आपका जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी इस कंपनी की, वो उस पर अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है, स्टैंप लगाएगा विद नेम। ये लाजमी उसकी है रिक्वायरमेंट। तो आपने जो भी अटर्नशिप परफॉर्मेंस होती है वो मोस्टली उसी रेफरेंस लेटर जो आपका ICC होता है उसी के अंदर ऐड कर दी जाती है कि बंदा वहाँ पे अपने इंटरेस्ट लेके अटर्नशिप की थी और ड्यूरिंग अटर्नशिप आपने किस तरह का काम किया है ना। अच्छा, वो स्टूडेंट जो जॉब नहीं कर रहे तो उनके लिए फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी उनको कहती है कि आपने फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ जाना है। मगर ऐसा होता नहीं है। आप अगर जॉब कर भी रहे हैं तो आपने कौन सा शो किया होता है स्टार्ट में, तो आप बता दें जी मैं जॉब लेस हूँ। अगर ये भी कह सकते हैं जी मैंने स्टार्ट में जॉब थी मेरी मगर अब जॉब नहीं है, चली गई है। तो आप शो ही ना करें कि आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी समटाइम आपको मेल भी कर देती है जी आपने हम हमारे सिस्टम के अंदर तो आप शो हो रहा है कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आप बता दें जी नहीं मैं जॉब नहीं कर रहा, जॉब लेस हूँ, तो मैं अटर्नशिप ही करना चाहता हूँ। बेहतर अटर्नशिप बहुत आसान है बनस्बत अगर अटर्नशिप हम चले जाते हैं जी फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अटर्नशिप रिपोर्ट ही सिलेक्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके लिए सिलेक्शन ऑफ अटर्नशिप के लिए क्या, ये आपने जब अटर्नशिप सिलेक्शन करनी होती है ना, कर लेंगे, उसके बाद आप अपने अटर्नशिप जो आपका LMS के अंदर जाएंगे, अटर्नशिप वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर जाके आपको वहाँ पे आपकी सुपरवाइज़र का नेम और उनकी ईमेल आईडी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये आपका इंटरफेस आ गया ना अटर्नशिप वाला। सब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया जी, लेट्स सपोज आपका ये वाला अटर्नशिप वाला सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखें इंडेक्स के नीचे कोर्स इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कोर्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे जी सुपरवाइज़र का नेम भी शो हो गया, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। तो स्टार्ट में जैसे ही आप अटर्नशिप आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक यहाँ पे जस्ट आपकी जो अटर्नशिप का कोर्स ये वाला कोड है ना,
ये वाली ईमेल यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और जैसे आपका सुपरवाइज़र अलर्ट हो जाता है देन फिर 2 हफ्ते बाद या तो समटाइम 1 वीक के बाद भी यहाँ पे एक्चुअल आपका सुपरवाइज़र का ईमेल आईडी वगैरह आ जाएगी, ठीक है। वो भी सुपरवाइज़र पूरे सेमेस्टर आपके साथ चलेगा, आपको गाइड करेगा, आपका वाइवा भी वो बंदा लेगा, आपकी रिपोर्ट की वैल्यूएशन भी करेगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी वो करेगा, आपका आईसीसी भी वो चेक करेगा, आपकी वेरिफिकेशन भी करेगा कि किस कंपनी में आप कर रहे हैं। तो सारा प्रोसेस वो बंदा जो आपका सुपरवाइज़र अलर्ट होगा वही करता है। उसी के साथ आपने फिर अपनी सारी कम्युनिकेशन करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये रेफरेंस लेटर क्या होता है। कि जब आप इंटर्नशिप सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे एक आपको रेफरेंस लेटर का भी दिया जाता है कि आप रेफरेंस लेटर बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा लें। ये बेसिकली होता क्या है, अब जब आपके पास रेफरेंस लेटर के हवाले से आ जाएगा IRL, तो उसमें ये होता है कि आपने इंटर्नशिप जिस कंपनी में करनी है, समटाइम वो कंपनी आपसे कहती है कि जी आप हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आए, तो हमें तो नहीं पता आपकी स्टूडेंट हैं या नहीं है, तो फिर आप अपनी जो यूनिवर्सिटी से लिखवा के लेके आएँ कि आप स्टूडेंट हैं, ये आपने इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो हम आपको इंटर्नशिप दे देंगे। उस मकसद के लिए फिर आपने क्या करना है, ये अपने एक रेफरेंस लेटर के लिए यूनिवर्सिटी को बताना है कि जी हमें इस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मिल रही है, तो उसका हमें एक रेफरेंस लेटर बना कर दें। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इस पर उन्होंने लिखा हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने कि कह रहा है कि आपने सेंड करने से पहले इंटर्नशिप जो रेफरेंस लेटर आप बनवाना चाहते हैं तो आप कंपनी से पहले कंफर्म करें कि कंपनी आपको वो इंटर्नशिप देना चाहती है। अगर वो देना चाहती है आपको, देन फिर आप यूनिवर्सिटी अपने सुपरवाइज़र को लिखेंगे सर मैंने रेफरेंस लेटर बनाना है, तो फिर आपका जो सुपरवाइज़र है कंपनी के नाम पे रेफरेंस लेटर बना के देगा। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मैं 4 साल में मैंने स्टूडेंट्स को बना के दी, अभी तक किसी कंपनी ने ये रिक्वायर नहीं किया। अगर फिर भी कोई कंपनी आपसे कहती है रेफरेंस लेटर, तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ऑपरेटर में लिख के देंगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका रेफरेंस लेटर इशू करेगी। इस पर लिखा होगा जी ये बंदा हमारे पास ये इस एकेडमिक कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड है, ये हमारे पास डिग्री कर रहा है, MBA है, जो भी आपकी रेलिवेंट डिग्री है, ठीक है। और इसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है जी इसकी 6 to 8 वीक की इंटर्नशिप। अगर आप इनको इंटर्नशिप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट है और ये इनकी जो वेरिफिकेशन है हमारे पास ऑलरेडी इस पर हमने मेंशन कर दी है। बस ये एक जस्ट फॉर्मल लेटर होता है, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट कंपलसरी है, ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी रिक्वायरमेंट करती है देन फिर बनवाना होता है, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, दूसरा फिर जब आपने कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपने अपने सुपरवाइज़र से शेयर करना होती है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि नंबर 1 गलती तो ये होती है कि जी आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं जो उनकी डोमेन में नहीं आती या जो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही होती, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनाइजेशन अपने रेलिवेंट सेलेक्ट करनी है, देन आपने उसकी अप्रूवल अपने सुपरवाइज़र से लेनी होती है। विदाउट सुपरवाइज़र की आपने इंटर्नशिप स्टार्ट ना करें। ये ना हो कि आप 6 वीक भी लगाएं, इंटर्नशिप भी कर लें, एट द एंड आपका सुपरवाइज़र कहे ये तो आपकी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं। तो उसके लिए फिर आपको एक परफॉर्मा आपके LMS पे ही मिल जाएगा इसी सब्जेक्ट के रेलिवेंट। तो उसमें लिखा होगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है आपका, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो ऑर्गेनाइजेशन है आपने इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट की उसका नाम क्या है, सेक्टर कौन सा है, ऑटोमोटिव है, फूड है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है वो फिर स्टॉक लिस्ट में है या नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं होता क्योंकि स्टॉक लिस्ट के लिए हर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो नहीं कर रही होती, कुछ लोकल इंडस्ट्रीज भी होती हैं, लोकल भी काम कर रही होती हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रही होती, बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवा रही होती। फिर आपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने, कंपनी के पास कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं, फिर वेबसाइट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आपने सुपरवाइज़र को लिख के सेंड करनी होती है। अगर वो अप्रूवल देता है दैन फर्दर आपने इस पर वर्किंग स्टार्ट करनी होती है। ऑफर लेटर क्या होता है? ऑफर लेटर बेसिकली ये होता है कि जी जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्ट के अंदर फिर जिस कंपनी के पास जाएंगे ना, कंपनी आपको एक ऑफर लेटर देती है। ऑफर लेटर के ऊपर बेसिकली ये लिखा होता है कि जो आपको इंटर्नशिप आप कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत सारे सेक्शंस आपके लिए होती हैं, बाउंड है, अनबाउंड है, आप कंपनी के रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो भी SOPs उनको फॉलो करेंगे। फिर इसमें ये एग्रीमेंट होता है कंपनी आपको पेड इंटर्नशिप दे रही है, अनपेड इंटर्नशिप दे रही है, ठीक है। और उसके बाद जो भी कंपनी आपसे एग्रीमेंट करेंगे जी आप हमारी कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है साथ लेके नहीं जा सकते, इनकी पिक्चर्स नहीं ले सकती, जो भी इनकी होती है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो यहाँ पे आपकी सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं। ये ऑफर लेटर होता है, उस पर ये मेंशन किया जाता है कि इस बंदे को कंपनी एक
इस डिपार्टमेंट के अंदर 6 to 8 वीक की या 6 वीक की इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। तो ये आप लेटर कंपनी से बनवाएंगे, स्टैम्प करवाएंगे, उनके सिग्नेचर करवाएंगे। तो ये अगर सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट हो तो सुपरवाइज़र को सेंड करेंगे। ये बहुत कम रेयर केसेस में सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका सुपरवाइज़र कहता है कि आपने ऑफर लेटर बनवाना है तो देन फिर आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आपका सुपरवाइज़र कहता है कि नहीं ठीक है आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर लें, जब इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सिर्फ ICC आपने बनवा के देना है, तो फिर आप ICC बनवाएंगे। अब इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट है जी, आपके जो भी रेलिवेंट आपकी इंटर्नशिप होगी तो यहाँ पे आपने जी वहाँ पे लिख लेना जो भी आपका नेम ऑफ बैंक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नेम ऑफ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी इंस्टीट्यूट है यहाँ से आपने इंटर्नशिप की होगी वो फॉर्मेट यहाँ पे आपकी LMS पे आपको मिल जाएगा रेलिवेंट, ठीक है। तो जो भी आपका फॉर्मेट है फिर इसमें टाइटल पेज आता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये भी आपके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो आपके डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर आपने अंडरटेकिंग देनी होती है, नाम, सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ ICC आपने यहाँ पे रिपोर्ट में लगाना है। डेडिकेशन ऑप्शनल है। एक्नॉलेजमेंट, जिन जिन बंदों ने आपको हेल्प आउट किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, सुपरवाइजर्स हैं। एग्जेक्टिव समरी में आपने जो भी काम किया है पूरा ओवरव्यू एक दे देना है, एग्जेक्टिव समरी बनानी है। टेबल ऑफ कंटेंट फिर आपने बनाना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो भी आपके रेलिवेंट है, मतलब ये हर जो आपके है ना कोर्स ऑफ स्टडी में मुख्तलिफ हो सकता है। MBA वाले स्टूडेंट के लिए मुख्तलिफ होगा, MCOM के लिए मुख्तलिफ होगा, HRM वालों के लिए मुख्तलिफ होगा, सप्लाई चेन वालों के लिए डिफरेंट होगा। हर आपके प्रोग्राम के अंदर आपका एक इंटर्नशिप का फॉर्मेट होगा, उसी को आपने फॉलो करना है। अदरवाइज़ अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आप फेल हो जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं फॉर्मेट के अंदर करते हैं। इस क्या होता है जी, आप ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जब इंटर्नशिप बनाना शुरू करते हैं आप फॉर्मेट को फॉलो ही नहीं करते। दूसरी बड़ी गलती ये है कि बच्चे जब फेल होते हैं वो फॉर्मेट की सिलेक्शन की वजह से होते हैं। तो थर्ड जो इसके अंदर होता है प्लेजरिज्म होता है। प्लेजरिज्म 20% तक अलाउ होता है, तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं डाटा, और जो प्लेजरिज्म की वजह से तीसरी बड़ी गलती ये होता है, प्लेजरिज्म की वजह से बच्चों को फेल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 आपको चांसेस दिए जाते हैं। फर्स्ट चांस के अंदर आप अगर नहीं करते, सेकंड चांस में नहीं करते, थर्ड चांस में फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में इनरोलमेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं जी आप ग्रंटेड इंटर्नशिप बनवाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। आप 100% आपको गारंटी वाली इंटर्नशिप बना के देंगे, क्लियर आप होंगे, इसमें किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इजीली इसमें से पास हो जाएंगे। तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे आपको यहाँ पे मेंशन शो हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद आता है जी ICC इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होगा, ये भी आप कंपनी से बनवाएंगे। कंपनी आपको अपने ओरिजिनल लेटर हेड के अंदर बनवा के देगी ये चीज़, ठीक है। ये ICC आपने बनवाना होता है कंपनी से, और इसको आपने अपलोड भी करना होता है, और अपनी रिपोर्ट के अंदर भी इसको मेंशन करना होता है। ये ओरिजिनल लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए आपका ICC जो है, ये आपकी मेन होती है। इसी पे वेरिफिकेशन भी आपकी होती है। अगर आप फेक किसी कंपनी से बनवाते हैं तो आप पकड़े जाते हैं, आपको फिर कंपनी जो इस सब्जेक्ट के अंदर फेल किया जाता है। इसलिए जो भी आप कह लें कि अथेंटिक कंपनी से बनवाएं जिसमें आपका प्रॉपर रिकॉर्ड हो। तो अगर हमसे हम बनवाते हैं तो आपको अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन देंगे, अगर वहाँ पे आपको पूरा आपका रिकॉर्ड होगा इंटर्नशिप का, ओरिजिनल कंपनी के लेटर हेड पे बनवा के देंगे, और मुकम्मल आपकी जो रिपोर्ट होगी एज पर फॉर्मेट बना के देंगे हम आपको। और उसके अंदर कह लें कि आपको पास बनवाने की मुकम्मल गारंटी होती है। उसके बाद फिर इसकी प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन आपको मुकम्मल बना के दी जाएगी। एंड पे आपको वाइवा की मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है। पास होने की मुकम्मल आपकी गारंटी होती है। दूसरा, आपने जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में करनी होती है। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के लिए भी फॉर्मेट आपके जो LMS पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें, आपका जो भी रेलिवेंट प्रोग्राम है उसकी इंटर्नशिप की जो फॉर्मेट है आपके वहाँ पे LMS पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप LMS पे आप उसको लेके तो आराम से आपने इसको
बनाना है और अपलोड कर देना है। फिर वाइवा जो है आपका, वाइवा भी इसी तरह आपका होगा, आपने ऑनलाइन वाइवा देना होता है। आपको वाइवा की जब आपने प्रेजेंटेशन पास कर ली, प्रेजेंटेशन के बाद पहले रिपोर्ट पास करना ज़रूरी होता है, फिर प्रेजेंटेशन पास करना ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर वाइवा की आपकी ईमेल आती है। बहुत सारे बच्चे ईमेल आप नहीं चेक करते, आपके जो वीयू आईडी के ऊपर आपकी ईमेल आईडी बनी होती है उसी पे आपका डेट आ जाती है वाइवा की। आपने ऑनलाइन घर बैठ के वाइवा देना होता है। सिस्टम के ऊपर आपके पास प्रॉपर लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वेब कैम होना चाहिए और एक हेडफोन होना चाहिए। तो आपको डेट आ जाती है, उस पर आपने मुकम्मल अपना वाइवा देना होता है, अपने पूरे काम को आपने डिफेंड करना होता है। तो अगर आप हमसे बनवाते हैं तो हम आपको पूरी मुकम्मल तैयारी करवाएंगे वाइवा की, और आप इसमें पास होने की आपको 100% इसकी हम गारंटी भी देंगे। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं देन भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो खुद बनाते हैं हम उनको पूरा प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर आप भी खुद इंटर्नशिप रिपोर्ट बना रहे हैं, आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सअप भी नंबर मैंने दिया हुआ है, कमेंट्स में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरी सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, चाहते हैं जी आप अपनी इंटर्नशिप बनवा लें विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आप पेमेंट करेंगे हम उसको हक हलाल की तरह आपके पैसों को आपको पूरा काम करके देंगे। तो वो काम की मुकम्मल हमारी एक गारंटी होगी इंशाल्लाह। तो फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन, तो हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके हवाले से एक डिटेल में वीडियो बना दूँ ताकि आपकी जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चन है वो दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।